Good morning and a happy morning. So let's move ahead to discover the power of now. Writer है Eckhart Tolle, page number 102, heading is strengthening the immune system. So राइटर का कहना है कि ये जो एनर्जी हम अपनी बॉडी के अंदर फील करा रहे हैं, एनर्जी को बॉडी के अंदर लेके आ रहे हैं, अपना फोकस जो अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, अपनी बीइंग को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक और फ़ायदा है। उसका एक और फ़ायदा ये है कि आपका जो फिज़िकल रियल्म है, फिज़िकल क्षेत्र है, उसके अंदर ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, जो कि आपकी बॉडी में है। आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी में है, जैसे जैसे आप ज़्यादा चेतन होते हैं, कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में आती है, वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का हर सेल अब जग रहा है और रिजॉइस यानी खुश हो रहा है। आपकी बॉडी को ये जो आपकी अटेंशन है ये बहुत अच्छी लगती है। इट शी लव्स इट, बॉडी लव्स इट। और ये एक सेल्फ हीलिंग का अचूक उपाय है, एक अचूक तरीका है। मोस्टली वो कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हमारे अंदर क्रीप करती हैं, जो अंदर चली जाती हैं, उसका कारण ये होता है कि हम प्रेजेंट ही नहीं होते कि हमारी बॉडी के बारे में हमें मालूम ही नहीं होता। तो सोचिए कि अगर घर का मालिक ही घर में नहीं होगा तो कैसे कैसे लोग उस घर के अंदर रहेंगे। तो जब आप अपने शरीर को इनहेबिट करते हैं या आप मतलब उसमें रहते हैं, तो आप किसी भी न चाहे गेस्ट को अंदर नहीं आने देंगे। और ये सिर्फ आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम जो आपकी रोग को रोकने की क्षमता है उसी को मीन्स स्ट्रेंथन नहीं करता है, बल्कि जो आपकी मानसिक इम्यून सिस्टम है, मानसिक रोग रोकने की क्षमता है, उसको भी एनहांस करता है, उसको भी एक दूसरे लेवल पे ले जाता है। और ये जो मानसिक रोग रोकने की क्षमता है ये आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रकार की नेगेटिव यानी नकारात्मक मेंटल इमोशनल फोर्स फील्ड्स ऑफ अदर्स, मीन्स जिसे हम कहते हैं नज़र, जिसे हम कहते हैं बद्दुआ, जिसे हम कहते हैं जलन, कुढ़न, जो कि बहुत हाईली कंटेजियस होती है। राइटर का कहना है ये बहुत संक्रामक होती है। तो ये जो हम इम्यून सिस्टम, मानसिक इम्यून सिस्टम अपने साथ क्रिएट करते हैं, ये लोगों की जो नेगेटिव इमोशनल फोर्स है मेंटल, उससे भी हमें बचाता है। बॉडी को जब हम इनहेबिट करते हैं तो हम उसके ऊपर एक शील्ड यानी कवच ही नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को भी पूरी एनर्जी से बढ़ा रहे होते हैं। और इस एनर्जी फील्ड में मीन्स कुछ भी जो लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है ना, जैसे डर, गुस्सा, डिप्रेशन, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सो ये ना बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रियलिटी, मतलब ये वर्चुअली जो है ना ये बिल्कुल अलग हो जाएगा आपसे जब आपकी एनर्जी फील्ड में इतना दम हो जाएगा। ये आपकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी फील्ड में जा ही नहीं पाएंगे, ना डर, ना गुस्सा, ना डिप्रेशन। और आपको कोई भी रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो इनकी एनर्जी फील्ड से ऊपर है। तो ये बिल्कुल आपके बगल से निकल जाएगा। सो राइटर का कहना है इसको जो मैं कह रहा हूँ ना, इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे अपनाएं या उसे रिजेक्ट करें। इसको ऐसे करके टेस्ट करके देख लीजिए कि ये कितनी सच्चाई है। सो राइटर कह रहे हैं दोबारा है, तो ये बार बार एक चीज़ को कह रहा है, तो हमें इसको सुनना चाहिए कि एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग का तरीका है, दैट इज़ मेडिटेशन, जो कि आप किसी वक्त भी कहीं भी कर सकते हैं अपनी इम्यून शक्ति को बढ़ाने के लिए। और ये खास करके इफ़ेक्टिव होता है जबकि कोई भी पहला ही सिम्टम, कोई भी ऐसा दिखे कुछ कि भाई अभी ये बीमारी का कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसे होने वाला है, उसी समय आप मेडिटेशन को यूज़ करें। और अगर ऑलरेडी कोई बीमारी हो गई है तो भी ये उस बीमारी को दूर करने के अंदर भी हमारी मदद करता है। और आप इसे थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में इंटेंस फोकस के साथ में, अगर बीमारी ऑलरेडी हो गई है ना, तो मीन्स बिल्कुल ध्यान करते हुए हर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी देर में जल्दी इसको करते रहें। और ये आपके ना काउंटर एक्ट करेगा कोई भी डिसरप्शन को, मीन्स को काउंटर एक्ट से मतलब है कि रोकथाम करेगा, प्रभावहीन बना देगा अगर किसी और के एनर्जी फील्ड से आपकी तरफ नेगेटिविटी आ रही हो। लेकिन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप अपनी मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस को ना करें,
नहीं तो क्या होगा, ये आप करोगे तो पर इसका जो इफेक्ट होगा वो टेम्परेरी होगा। लेकिन अगर हम मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस करके, क्षण में रह के, बीइंग को एक्सपीरियंस करके अपनी एनर्जी लेवल को परमानेंटली एक स्पेस पे ले आएंगे ना, फिर हमें कोई भी छू नहीं सकता। तो राइटर का कहना है कि जब भी आप थोड़े समय के लिए खाली हों, खास करके रात को सोने से पहले और सबसे पहले सुबह सुबह, तो आप अपनी पूरी बॉडी को जैसे फ्लड, जैसे बाढ़ आती है ना, वैसे ही चेतनता से भर दें और अपनी आंखें बंद करें, पीठ के बल लेटें और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को चूज करें और बिल्कुल अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दें। पहले जैसे हाथ पे, पाँव पे, आर्म्स पे, लेग्स में, पेट, चेस्ट, हेड, और एनर्जी को फील करें अंदर से कि वो इंटेंसली उसके अंदर से निकल रही है, और हर पार्ट के साथ में कम से कम 15 सेकेंड तक रहें। और फिर आप पूरी अटेंशन को अपनी बॉडी में, जैसे वेव नहीं होती है, जैसे लहर दौड़ती है पाँव से सर तक, सर से पाँव तक, इसको लेके जाएं। ये कुछ मिनट तक इस तरह से करें। विपाशना भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोलती है, उनका भी तरीका मेडिटेशन का यही है। और आप इसको करने के बाद में वास्तव में, मैं 10 दिन में विपाशना 2 बार जा आई हूँ और इट्स ह्यूज, इट्स रियली ह्यूज। और इसको करने से आपकी इनर बॉडी जो है ना, ये टोटलिटी के अंदर एक सिंगल फील्ड ऑफ एनर्जी बन जाती है। मतलब अंदर से आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना आनंद, मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और इस फीलिंग को कुछ मिनट तक आप रखें और प्रेजेंट रहें इसकी इंटेंसिटी का, इसकी तीव्रता का, और प्रेजेंट हो हर सेल, हर रोम रोम आपके शरीर का जो है। एंड डोंट बी कंसर्न अगर ये दिमाग फिर अपने पाजीपने पे आए और फिर आपके अटेंशन को यहाँ लेके जा रहा है, वहाँ लेके जा रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि दिमाग यहाँ लेके गया, दोबारा उसको अपने पास ले जाएं। अब पेज 104 में ये बोलते हैं, लेट द ब्रेथ टेक यू इनटू द बॉडी। सो प्रश्न है आपके और मेरे जैसे किसी ने किया कि कभी कभी मेरा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि इतने मोमेंटम में होता है कि मैं इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि अपनी अटेंशन को इससे बाहर लेके जाना और अपनी इनर बॉडी पे लेके जाना। और ये खास करके तब होता है जब मैं बहुत चिंता में होता हूँ, बहुत एंग्शियस होता हूँ। क्या इसके लिए आपके पास कोई सजेशन है? सो एक कार्ड बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखें। चेतन मन से की हुई ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है, एक बहुत ही पावरफुल तरीका है मेडिटेशन करने का। अपने आप में ही मेडिटेशन ही है ये। सो अपनी ब्रेथ को पेट में जाते हुए, पेट को फूलते हुए और फिर उसको बाहर निकलते हुए, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, बाहर निकलना और अंदर लेके आना। अगर आपको आराम लगता है तो आप अपनी आंखें बंद करें और ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर कोई भी ल्यूमिनस सब्सटेंस ऐसा है जो रोशनी दे रहा है और आपके अंदर चेतनता का पूरा समुद्र है। और फिर आप लाइट को ब्रीद इन करें, रोशनी को ब्रीद इन करें और ऐसा फील करें कि पूरे शरीर के अंदर आपके ये रोशनी भर गई है और आपके शरीर को भी रोशनी से भर दिया है। और ग्रेजुअली इस जैसे जैसे फीलिंग को आप महसूस करेंगे, फोकस करेंगे, तब आप अपनी बॉडी बन जाएंगे। पर इसको करते वक्त किसी भी प्रकार की विजुअल यानी देखी हुई इमेज का मत देखें, उसे उसके ऊपर फोकस ना करें, ना उससे अटैच हो, ना उससे किसी प्रकार का राग करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विपाशना इज। सो प्रभु हमें, यूनिवर्स हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने घर में रह के, परिवार के साथ में रह के इसे समझें। सो पेज नंबर 105, क्रिएटिव यूज़ ऑफ माइंड। हम अपने दिमाग को क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये जो हमें सारा दिन तंग करता है, निरंतर टक 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 करता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो टोल कहते हैं कि इसे आप एक स्पेसिफिक उद्देश्य से यूज़ करें। इसे यूज़ करें अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के हिसाब से, मीन्स कंजंक्शन विद योर इनर बॉडी। ओनली इफ यू आर एबल टू बी कॉन्शियस विदाउट थॉट कैन यू यूज़ योर माइंड क्रिएटिवली, and the easiest way to enter that state is through your body. So क्या कहना चाह रहा है राइटर हमें यहाँ पर? राइटर क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि जब भी आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए और क्रिएटिव आइडिया चाहिए, तो आपने कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल सोचना बंद किया। ये क्रिएटिव यूज़ ऑफ माइंड कैसे करना है? बिल्कुल सोचना बंद किया, अपनी पूरी अटेंशन अपनी इनर एनर्जी पे लगा दी और अवेयर हुए अपनी स्टिलनेस पे, चुप्पी पे, और फिर
आधा मिनट 1 मिनट ऐसा बिताया और फिर हमने दोबारा सोचना शुरू करा। ये जो सोच इस समय आएगी ना, ये बिल्कुल फ्रेश और क्रिएटिव होएगी, बिल्कुल ताज़ी, और उसमें से कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। In any thought activity, make it a habit to go back and forth every few minutes. So, be between thinking and an inner kind of listening and inner stillness. So, it's a beautiful exercise कि जब भी आपको कोई भी चीज़ सोचनी है और आप एक अच्छी सोच चाहते हैं, तो आप इसे आदत डालें कि अपने अंदर आए, अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी स्टिलनेस को महसूस किया और फिर सोचना चालू करा, फिर वापस आए, फिर एनर्जी फील्ड को महसूस किया और फिर सोचना चालू करा। सो राइटर कहते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि आप सिर्फ अपने दिमाग से ना सोचें, अपने पूरे शरीर से सोचें। सो पेज नंबर 105, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सो राइटर कहते हैं जो ये हमारा सुनने का भी तरीका है ना, हम कभी भी अपने दिमाग से ना सुनते ही नहीं हैं, हम अपने शरीर से नहीं सुनते हैं, तो मीन्स आधे आधे होते हैं। सो कहते हैं डोंट जस्ट लिसन विद योर माइंड, लिसन विद योर होल बॉडी। जब भी आप किसी को सुने तो आप अपनी बॉडी के अंदर पूरा एनर्जी फील्ड महसूस करें जब आप किसी का बात सुन रहे हैं, और पूरी अटेंशन उस पर दें। जो ये थिंकिंग होती है ना, ये अटेंशन को यहाँ वहाँ लेके जाती है, और ये जब हम बॉडी से सुनते हैं तो ये एक ऐसी स्टिल स्पेस क्रिएट करती है, ऐसी शांत, ऐसी रुकी हुई स्पेस को क्रिएट करती है, जो कि आपको तरीका देता है, अनेबल करता है, पावर देता है कि आप रियल सेंस में सुने बिना किसी दिमाग के इंटरफेरेंस के। जब आप ऐसा सुनते हैं तो आप दूसरे मनुष्य को पूरी एक जगह देते हैं, एक स्पेस देते हैं उसे अपने बनने के लिए। इससे बड़ा गिफ्ट आप किसी को भी दे ही नहीं सकते। लोगों को, बहुतों को तो ये पता ही नहीं है कि कैसे सुनना है। उसका कारण ये है कि उनकी सारी अटेंशन, उनकी सारी चेतनता सिर्फ सोचने में होती है। वो ये ज़्यादा सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, रादर कि आदमी क्या कह रहा है, और उनको कुछ नहीं पता होता कि इसके अंदर ये मामला क्या है। और उसे ये भी नहीं पता होता कि जो वो बोल रहा है, जो वो शब्द बोल रहा है सामने वाला, उसके अंदर उसका बीइंग क्या है, व्हाट इज़ द बीइंग ऑफ दैट पर्सन। यस, आप लोगों को ऐसे फील नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने बीइंग से उस बीइंग को ना देखें। मीन स्टिल होके यू कैन नॉट फील समवन एल्स बीइंग एक्सेप्ट थ्रू योर ओन। आपका ही बीइंग होगा तभी आप दूसरे के बीइंग को सुन सकते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वननेस इन विच इज लव। इसी से आपको रियलाइज होगा कि प्यार रियल सेंस में होता क्या है, और इसी प्यार को प्यार कहते हैं, लव। ये एक हो जाना किसी से, इसी को लव कहते हैं। यही सबसे गहरा लेवल है, गहरी सतह है बीइंग की, जबकि आप सबसे एक हो जाते हैं। जितने भी मनुष्य हैं ना, उनकी रिलेशनशिप सिर्फ दिमाग में है, आपस में कुछ नहीं है। इंटरैक्ट करते हैं ये सिर्फ आपस में दिमागी लेवल के ऊपर। कोई भी कम्युनिकेशन बीइंग के लेवल पे होती ही नहीं है, और कोई भी रिलेशनशिप जब तक बीइंग के लेवल पे नहीं होगी, इसमें लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। सो व्हेन माइंड इज़ रनिंग योर लाइफ ना, तो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइव, प्रॉब्लम आएंगी। और जैसे ही आप अपनी इनर बॉडी से टच में आके एक क्लियर स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे माइंड नहीं है, वहीं पे सारे रिश्तेदार, सब रिश्तेदारी फल फूलने लग जाएगी। ये मेरा वादा है, ये राइटर का तो है, ये मेरा वादा है आपसे। मैं देख रही हूँ मेरी ज़िंदगी में से होते हुए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। थैंक यू